वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम बीएससी फर्स्ट, बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स की एक बुक कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 से, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसका पहला एग्जाम्पल है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोट एक्स। इसमें हम कोट एक्स को y फंक्शन मान लेते हैं और फंक्शन y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। अब dy बाई डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे। ये -2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा -2 कोसिकेंट एक्स। फिर इस फंक्शन का कोसिकेंट्स के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसिकेंट एक्स के साथ, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोट एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स। सारा का सारा फंक्शन कोट एक्स में हो गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो d2y बाई डी एक्स 2 हमें डिफरेंशिएट करने के बाद मिल जाएगा d3y बाई डी एक्स 3। दोबारा से 2 कांस्टेंट है हमारे पास, अंदर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे कोट एक्स का, तो वो हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब कोट क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर सारे में से कॉमन निकाल लेते हैं माइनस साइन के साथ, तो ये मिलेगा हमें -2 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को फिर से 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें देंगी -2 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट रेज टू द पावर 4। पावर 2 और पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से पावर 4 हो गई है। अब पावर 2 यहाँ पे कोट स्क्वायर की एक्स है और ये पावर 2 यहाँ पे भी है, तो 1 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स हो जाएंगे 4 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स, कोट की पावर 4 एक्स और प्लस 1 था ही साथ में, तो d3y बाई डी एक्स क्यूब हमें मिल जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोट की पावर 4 एक्स। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d4y बाई डी एक्स 4 मिल जाएगा हमें, जो कि हमें मिलेगा, डिफरेंशिएशन करना है -2 ऐसे कैसा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 4 कोट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 कोट स्क्वायर 8 कोट एक्स प्लस कोट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर अब इसका 3 कोट की पावर 4 एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 कोट क्यूब एक्स और कोट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स फिर से मिल जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ से और यहाँ से माइनस साइन के साथ बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से 4 और 12 में से 4 कॉमन आ जाता है, तो हमें मिल जाएगा ये 2 इंटू 8 कोट एक्स प्लस कोट 12 कोट क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 4 कॉमन ले लिया 4 8 और 12 में से, तो ये बन गया 8 इंटू 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट क्यूब एक्स।
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद d4y बाई डी एक्स 4 हमें मिल जाएगा 8 इंटू 2 कोट एक्स प्लस 5 कोट क्यूब एक्स प्लस 3 कोट रेड टू द पावर 5 एक्स। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 कोट क्यूब एक्स और 3 कोट क्यूब एक्स 5 कोट क्यूब एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल सेकंड की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड कहता है इफ y इज इक्वल टू a इंटू एम एक्स प्लस b इंटू एन एक्स, तो शो दैट d2y बाई डी एक्स स्केयर dx2 माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टार इक्वेशन कह देते हैं। तो y जो फंक्शन है वो गिवन है a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर एन एक्स। y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा a इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई की पावर एम एक्स, और साथ में ये जो m है ये आगे आ जाएगा। इसी तरह b इंटू ई की पावर एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई की पावर एन एक्स और ये n आगे आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो गया a m ई की पावर एम एक्स प्लस b n ई की पावर एन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स को दोबारा से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो हो जाएगा a इंटू एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स में से m दोबारा आएगा तो m की पावर 2 हो जाएगी, प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब हमने y गिवन था फंक्शन, dy बाई डी एक्स निकाल लिया डिफ्रेंशिएट करके, और दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स 2 निकाल लिया हमने। ये सारी की सारी वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि हमें देगी d2y बाई डी एक्स 2 माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू a m ई की पावर एम एक्स प्लस b n ई की पावर एन एक्स प्लस m n y की वैल्यू है a ई की पावर एम एक्स प्लस b ई की पावर एन एक्स। तो ये हो जाएगा a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस m इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a m ई की पावर एम एक्स प्लस b n ई की पावर एन एक्स। जब m के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस b m n ई की पावर एम एक्स। अब माइनस n जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a माइनस a m n ई की पावर एम एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा हमें b ई की पावर n स्क्वायर ई की b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, जब n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो। साथ ही ये जो एम एन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कैंसिल हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स के साथ, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स के साथ। इसी के साथ एम स्क्वायर ए ई की ये माइनस बी एम एन ई की पावर एम एक्स ये कैंसिल हो जाएगा प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स के साथ, और ये वाला नेगेटिव साइन इस प्लस साइन को कैंसिल कर देगा। सारे ही वैनिश हो जाएंगे, यहाँ पे वैनिश होने के बाद ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमें स्टार इक्वेशन से क्या मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई वाई एम एन वाई इज इक्वल टू 0, जो कि प्रूव करना था। एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फोर्थ सिंपल एग्जाम्पल है, इन्हें अपने आप सोल्व करें। हम एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 5 कहता है इफ y इज इक्वल टू ई की पावर m ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो हमें प्रूव करना है d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन फंक्शन है y e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें 2 टाइम, तो d2y बाई डी एक्स
2 मिल जाएगा, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, और सारी की सारी वैल्यू निकाल के इक्वेशन स्टार में हम रख देंगे। ऐसा हम करने वाले हैं। फंक्शन y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन y को डिफ्रेंशिएट करने के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं, इसको सेकंड फंक्शन कह देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर ax, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन bx का हो जाएगा cos bx, और bx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा b, प्लस साइन bx ऐसे कैसा e की पावर ax, और ax का डिफ्रेंशिएशन करें तो वो a आ जाएगा। e की पावर ax दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां से बच गया b cos bx प्लस a sin bx। अब dy बाई डी एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें d2y बाई डी एक्स 2, जो कि हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर ax और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, जो कि हमें मिल जाएगा cos bx का डिफ्रेंशिएशन sin माइनस साइन bx, और b पहले था तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर sin bx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा cos bx, a के साथ में b आ जाएगा a b cos bx, प्लस अब ये अंदर वाला ऐसे कैसा b cos bx प्लस a sin bx, और e की पावर ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e की पावर ax इंटू a। अब e की पावर ax को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहां से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे माइनस b स्क्वायर साइन bx प्लस 2ab cos bx। सोल्व करने के बाद अब ये सारी की सारी वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं। स्टार इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो हो जाएगी d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र इंटू वाई, विच इज इक्वल टू d2y डी एक्स 2 की वैल्यू e की पावर ax इंटू a स्क्र माइनस b स्क्र साइन bx प्लस 2ab cos bx माइनस 2a dy बाई डी एक्स की वैल्यू है e की पावर ax a साइन bx प्लस b cos bx प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र इंटू वाई की वैल्यू है e की पावर ax इंटू साइन bx। सारी की सारी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं तो e की पावर ax सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा a स्क्र माइनस b स्क्र साइन bx प्लस 2ab cos bx माइनस 2a स्क्र साइन bx माइनस 2ab cos bx प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र साइन bx। ex कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब साइन bx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्र के साथ और माइनस b स्क्र के साथ, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। 2ab cos bx ऐसे कैसा माइनस 2a स्क्र साइन bx ऐसे कैसा माइनस 2ab cos bx ऐसे कैसा, और साइन bx यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्र साइन bx प्लस b स्क्र साइन bx। ये सारी की सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगी, a स्क्र साइन bx और a स्क्र साइन bx इस माइनस 2a स्क्र साइन bx के साथ कैंसिल हो जाएगी, माइनस b स्क्र साइन bx तो प्लस b स्क्र साइन bx के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2ab cos bx प्लस का माइनस वाले 2ab cos bx के साथ कैंसिल हो जाएगा। सभी वैल्यू कैंसिल होने के बाद 0 इंटू ई की पावर ax 0 ही हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6 को अपने आप करना है, सिंपल ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसा एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 7 की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, इफ x raised to the power p and y raised to the power q is equal to x plus y raised to the power p plus q, then प्रूव करना हमें d2y by dx2 0 के बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x की पावर p y की पावर q इज इक्वल टू x प्लस y की पावर p प्लस q। फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log x raised to the power p y raised to the power q is equal to log x plus y की पावर p plus q। यहाँ पे log का सेकंड रूल लगा देते हैं, log x की पावर p plus log y की पावर q, और यहाँ राइट हैंड साइड में थर्ड रूल अप्लाई करते हैं p plus q log x plus y विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा से थर्ड रूल लगाते हैं, वो हो जाएगा p इंटू लॉग एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग वाई, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा p प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह देते हैं। इक्वेशन स्टार्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलता है p इंटू लॉग एक्स 1 बाई एक्स प्लस क्यू इंटू 1 बाई वाई, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इधर मिलेगा हमें p प्लस क्यू एज इट इज,
तो log ऑफ x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस 1 प्लस x का, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बिना dy बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। हमें मिलता है x अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी अपॉन क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये भी है q अपॉन वाई माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से हमें मिल जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p अपॉन एक्स उधर चला जाएगा। यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा y, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y इंटू पी प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है। यहाँ इधर से एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करते वक्त, x बचेगा वो के p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स कैंसिल होने के बाद x प्लस वाई p के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे q की, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y की, q की मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस वाई पी प्लस वाई क्यू। इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स पी प्लस एक्स क्यू माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक्स पी से एक्स पी कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस पी वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से बचेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इस सारी वैल्यू को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू अपॉन क्यू एक्स माइनस पी वाई। सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ बच जाएगा y अपॉन एक्स जो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं u अपॉन वी वाले फॉर्म में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐसे कैसा, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस न्यूमिनेटर ऐसे कैसा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 1 होगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो y बाई एक्स निकाली थी हमने, x से x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई 0 होता है, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 9 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 9 है इफ x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू साइन पी टी, तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टार इसको कह देते हैं। x जो फंक्शन है जो कि साइन t है, y जो फंक्शन है जो कि साइन pt है, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dx बाई डी टी कोस t के बराबर हो जाएगा, dy बाई डी टी p कोस pt के बराबर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स जो है बराबर हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी एक्स को हम y1 कह देते हैं। डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है p कोस पी टी, और डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है कोस टी। दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं तो y1 स्केयर हमें मिल जाएगा p स्केयर कोस स्केयर पी टी अपॉन कोस स्केयर टी। p स्केयर कोस स्केयर पी टी को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि x और y की वैल्यू जो है वो हमें साइन में है, तो कोस स्केयर पी टी हमें मिल जाए होता है बराबर 1 माइनस साइन स्केयर पी टी के, और कोस स्केयर टी 1 माइनस साइन स्केयर
टी के बराबर होता है। तो साइन टी जो है वो एक्स के बराबर है और साइन पी टी वाई के बराबर है। तो पी स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर पी टी हो जाएगा वाई स्केयर, और 1 माइनस साइन स्केयर टी, पी गलती से लिखा हुआ है ये 1 माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा। तो y1 स्केयर हमारे पास हो जाएगा p इंटू 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर। 1 माइनस एक्स स्केयर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा y1 स्केयर के साथ, तो 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू y1 स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये फंक्शन u और v की फॉर्म का है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्केयर, ये हो जाएगा 2 इंटू y1 y2 माइनस, इसका करेंगे तो माइनस 2x इंटू y1 स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर, 1 का करेंगे 0 माइनस 2y y1, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। 2y1 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर वाई। माइनस पी स्केयर वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस पी स्केयर वाई इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन था।